ये जो पूरा चिकित्सा विज्ञान है, इसके मूलभूत सिद्धांतों को कहना चाहता हूं। जो आस्तिक लोग हैं, जो ईश्वरवादी हैं, परमात्मा को मानते हैं, वो कहते हैं भगवान की रचना पूर्ण है। पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जब कोई अपूर्णता भगवान की रचना में नहीं है तो फिर हम रोगी क्यों हो जाते हैं? जो भौतिकवादी लोग हैं, जो आधुनिक लोग हैं, वो भी कहते हैं पूरी दुनिया में एक यूनिवर्सल लॉ काम कर रहा है। एक चींटी से लेकर के हाथी तक, एक परमाणु से लेकर के ब्रह्मांड के बड़े बड़े घटक, ये बड़ी बड़ी इकाइयां सब भगवान ने पूर्णता के साथ बनाई। तो फिर ये मनुष्य में ये बीमारियां क्यों आ गई? और मनुष्य में सबसे ज्यादा बीमारियां हैं, ये भी एक खास बात है। और मनुष्य का जहां जहां संक्षेप है वहां वहां प्रॉब्लम्स है। ये बहुत बड़ी बात मैं आपसे कह रहा हूं। हाथी को, शेर को, ऊंट को, गधे घोड़ों को, कीड़े मकोड़ों को, चींटी से लेकर के और मछली से लेकर के व्हेल मछली तक, किसी भी सृष्टि के घटक में बड़ी समस्या नहीं है। ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, ये कैंसर, ये मौत के पर्याय बन चुके सारे रोग, ये सारी की सारी प्रॉब्लम मनुष्य को है। इसके मूल कारण क्या है तो जरा इसके ऊपर बता देते, फिर उसका निवारण भी बहुत आसान हो जाएगा जानना। सबसे पहला कारण है बीमारियों का जेनेटिक। देखो, जहां मनुष्य का हस्तक्षेप नहीं है वहां जेनेटिक स्ट्रक्चर, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, प्रकृति का जो ढांचा है वो पूरा बना हुआ है। तो एक कारण है जेनेटिक प्रॉब्लम्स। आज लोगों के जेनेटिक स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आई है। लोगों के बीज खराब हो गए। अच्छी फसलें हों, अच्छे आम हों, अच्छे अलग अलग फल हों, अच्छे गेहूं बाजरा आदि हों, अच्छे गाय भैंसे हों, अच्छी भेड़ बकरियां हों, अच्छे घोड़े हों, गधे हों, कुत्ते हों, बिल्लियां हों, इसके ऊपर बहुत रिसर्च हो रहा है। लेकिन मनुष्य का जो बीज है, मनुष्य का जो स्ट्रक्चर और करेक्ट है, वो कैसे ठीक रहेगा, इसके ऊपर दुनिया के लोग कम चिंता कर रहे हैं। महर्षि दयानंद ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा चिंता की, चिंतन किया और गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन से लेकर के जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णवेद, चूड़ाकर्म, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, समावर्तन, ये जो 16 संस्कारों की परंपरा, पंच महायज्ञों की, चतुर्माश्रम धर्म की, पुरुषार्थ चतुष्टय की जो हमारी परंपरा है, उसको मजबूती प्रदान की थी। तो एक बड़ा कारण बीमारियों का जेनेटिक प्रॉब्लम है, वंशानुगत रोग, वारसागत रोग, अलग अलग भाषा में जो भी कहें, एक कारण। और इसका भी निवारण होगा। मनुष्य का जेनेटिक स्ट्रक्चर, उसके डीएनए में जो प्रॉब्लम आ गई उसको भी हम ठीक करते हैं योग के द्वारा, और ये हमने किया है। जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक थायराइड, ऐसा नहीं, हमें असोटोमेन डिजीज, जेनेटिक कैंसर तक हमने ठीक किया। इसलिए मैं ये उद्घोष कर रहा हूं, एक सन्यासी सत्य वचन आपसे कह रहा है कि आपको जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी हैं तो आप योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और वैदिक जीवन पद्धति को अपनाइए। आप जेनेटिक बीमारियों से बच जाएंगे। एक कारण आज जेनेटिक हार्ट की प्रॉब्लम, जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, माँ बाप को प्रॉब्लम है तो बच्चों को तो होगी ना, जैसा बीज वैसी फसल। तो ये बहुत बड़ी बात है और इसके ऊपर हमें सबको बहुत गंभीर चिंतन करने की आवश्यकता है। और इस बात को आज सुधारने की, संवारने की, संभालने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम पर है कि यदि हम बीमार होंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां बीमार होंगी, लाचार होंगी, कमजोर होंगी। हम कैसा देश बनाना चाहते हैं? क्या हम बीमारों का देश, लाचारों का देश बनाना चाहते हैं? अरे वीर प्रसूता, ये भारत भूमि रही है। आज हमने इसको नहीं बचाया तो कल बहुत बड़ा संकट होगा। इसलिए आपसे कह रहा हूं, जेनेटिक बीमारियों से देश को बचा लीजिए और इसके लिए योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और वेदों की शरण में आइए। जेनेटिक बीमारी। दूसरी, बैक्टीरियल वायरल बीमारी। अब जैसे डेंगू है, चिकनगुनिया है, स्वाइन फ्लू है, टीबी है और बहुत से अलग अलग प्रकार की जीव जंतु हैं, उनके संसर्ग से बीमारियां हो जाती हैं। इसके लिए तो योग कीजिए, आपकी इम्यूनिटी बहुत रहेगी। गिलोय का प्रतिदिन सेवन कीजिए, बैक्टीरियल और वायरल बीमारी बिल्कुल भी नहीं। सर्वाधिक हमने दो चीजों को इफेक्टिव पाया, एक गिलोय
और दूसरा गोदंती, बीमारियों के कीटाणुओं के ऊपर एक लेयर बना देते हैं, रोगाणुओं के ऊपर, और उनको भी घेर घोट के मार देते हैं। ये दो में सबसे बड़ी पावर। इसलिए आयुर्वेद की हर दवा में पहले वैदिक गोदंती मिलाया करता था। हमने भी अपने गुरुओं से सीखा, और हम भी जब भी कोई औषधि देते हैं, कैंसर की भी दवाई देते हैं, बुखार की भी दवाई देते हैं, सर्दी जुकाम की दवाई देते हैं, टीबी की दवाई देते हैं, उसमें गोदंती जरूर मिलाते हैं। गोदंती गाय के दांत की कोई भस्म नहीं है, ये एक सफेद एक नेचुरल मिनरल है, और उसको अग्नि में फूंक करके भस्म बना देते हैं। इसमें कोई मेटल भी नहीं है। गोदंती और गिलोय ये सबसे अच्छे होते हैं, जो भी बैक्टीरियल वायरल बीमारियां उसके लिए, गोदंती और गिलोय। इसलिए मैं कहता हूँ गिलोय रोज सेवन कीजिए, और गिलोय, आंवला, एलोवेरा ये सब इम्यूनिटी को तो बढ़ाने वाले हैं। तो बैक्टीरियल वायरल बीमारी होती है तो उसको भी हम आयुर्वेद से ठीक कर लेते हैं। फिर बीमारी होती है अलग अलग प्रकार के जो इन्फेक्शंस हैं, जैसे मैंने कहा ना, सर्दी जुकाम, टीबी, ये सब बीमारियां इन्फेक्शन से हो जाती हैं, संक्रामक रोग जिनको बोला जाता है। तो उसके लिए भी प्राणायाम बहुत अच्छा है। जो प्राणायाम करता है उसकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। गिलोय का निरंतर सेवन करता है, तुलसी का जो निरंतर सेवन करता है वो भी इन चीजों से बच जाता है। फिर अगली बीमारियों का बहुत बड़ा कारण है लेस फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अभ्यास गलत होना। इसलिए हमारे अभ्यासों की बड़ी महिमा। योग के साथ भी योगाभ्यास, विद्या के साथ भी विद्याभ्यास। जीवन के अभ्यास यदि हमारे अच्छे नहीं होंगे, हम ठीक नहीं हो सकते। इसलिए ये जो सारी आयुर्वेद की प्रक्रिया में, इसको पूरा विस्तार से आपसे कहना चाहूंगा, और आपको इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप यदि 1 घंटा मुझे पूरा सुन लेते हैं तो आप कभी एक बात तो बीमार नहीं होंगे। यदि बीमार हो गए, रोगी हो गए, तो दोबारा से आप निरोगी हो जाएंगे। निरोगी होकर के, योगी होकर के इस राष्ट्र के लिए उपयोगी होंगे, और जो भी अच्छे कार्य हो रहे हैं इस देश में उसमें आप सहयोगी होंगे। बहुत बड़ी बात आपसे कह रहा हूं। बीमारियों का बड़ा कारण लेस फिजिकल एक्टिविटी, मेहनत नहीं करते लोग। मैं लोगों को पुरुषार्थ ही सिखाता हूं। पूरी भारतीय संस्कृति को यदि एक शब्द में बोला जाए तो पुरुषार्थ है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्टय है। पंच महायज्ञ, चतुर्वाश्रम धर्म, 16 संस्कार, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, नॉलेज, इमोशन, एक्शन, इनोवेशन, इन्वेंशन, जो भी कुछ आपकी लाइफ में है वो सब क्या है? पुरुषार्थ है। लोग मेहनत नहीं करते। अरे सुबह उठो, प्राणायाम करो, ध्यान करो, दौड़ लगाओ, जिम जाओ, दंड बैठक लगाओ, कुश्ती करो, खेलो, स्पोर्ट्स, एक्टिविटी होनी चाहिए लाइफ में। रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन, इनएक्शन, ये बड़ी प्रॉब्लम है आदमी की। तो लेस फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस, बिना मतलब तनाव लिए घूमते रहते, सिर के ऊपर बोझ लिए घूमते रहते। वो बड़े सुनाया करते, बोले एक छिपकली छत के ऊपर यूं चल रही थी, उसने सोचा छत मैंने रोकी हुई, और बड़ा उसमें अहंकार आ गया। थोड़ी देर के बाद नीचे पड़ गई, छत वहीं कहीं रुकी हुई थी। अरे भाई ठीक है, आपके ऊपर जो भी जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व, तो उसको निभाओ, लेकिन इस बात को याद रखो, सब कुछ करने का ज्ञान, सब कुछ करने का नॉलेज, सब कुछ करने की भावना, सामर्थ्य, ऐश्वर्य, ये तन, मन, धन, घर, परिवार, सारा संसार भगवान का बनाया हुआ है। अपनी औकात में रहना सीखो भाई, और भगवान पर भरोसा करो, भगवान की शरणागति में रहो। न मे भक्ता प्रणश्यति यदंगदास से त्वमग्रे भद्रम करिष्यसि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। देखो, स्ट्रेस में नहीं रहना चाहिए, खुश रहो, हैप्पीनेस ये बहुत जरूरी है। खुश रहो, हमेशा प्रसन्न रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। चिंता से पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर, सभी केमिकल्स और हार्मोन्स, माने सब कुछ गड़बड़ा जाता है। नो स्ट्रेस, स्ट्रेस, लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग्स, माने जीवन पद्धति को ठीक बनाओ। फिर हाँ, बीमारियों का एक और बड़ा कारण है बीड़ी, सिगरेट, शराब, ये जो बहुत बुरी आदतें बीमारियों का बहुत बड़ा कारण है। और अब पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहे हैं, सारी दुनिया कह रही है भाई ये तंबाकू से हर वर्ष लाखों लोगों को कैंसर हो रहा है, टीबी हो रही है, लोग बेमौत मर रहे हैं। बचो बचो बचो, नशों से अपने आप को बचाओ। हाँ,
इसके लिए भी आयुर्वेद आपकी मदद करता है, योग आपकी मदद करता है। जो योग करता है, आयुर्वेद की औषधियों का प्रयोग करता है, सात्विक जीवन जीता है, उसके जीवन में नशा आ ही नहीं सकता। ये बहुत बड़ा कारण है। बीमारियों का एक बड़ा कारण हो गया एलोपैथी की दवाइयां, माने दवाइयों के साइड इफेक्ट और डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस, साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन एंड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द डिजीजेस। बीमारियों के कुप्रभाव, दुष्प्रभाव, ये बड़ा कारण। फिर किसी किसी का इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है, उससे भी बीमारियां हो जाती हैं। लंबे समय तक आप गलत चीजों का इस्तेमाल करते हैं, माने लंबे समय तक आप यदि केमिकल वाले खाने, केमिकल वाले कॉस्मेटिक, केमिकल वाले ही सब वातावरण में रहते हैं, पॉल्यूशन, ये सब लंबे समय तक पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट, लंबे समय तक जो भी केमिकल वाली चीजें, आजकल सब चीजों में केमिकल आ गया, माने खाने के तेल में भी केमिकल, हाँ, आपके हर चीज में केमिकल का जहर भर गया है। ये आपके लिए बड़ा खतरनाक है। माने शैम्पू में, कंडीशनर में, बालों के कलर में, फिर माने हेयर केयर के साथ फिर आप स्किन केयर देखो, अलग अलग प्रकार की क्रीम, चाहे ब्यूटी क्रीम है, एंटी रिंकल क्रीम है, बॉडी लोशंस हैं, इसलिए हमने प्राकृतिक आपको बना करके दिए ये नेचुरल ब्यूटी प्रोडक्ट्स। उनमें जहर, फिर डेंटल क्रीम है, टूथपेस्ट, उसमें जहर, फिर रिफाइंड ऑयल है, उसमें जहर, फिर दालें हैं, उसके अंदर जहर, फिर जो है अलग अलग प्रकार के जो खाद्य पदार्थ आप खाते हैं, ब्रेकफास्ट सीरियल से लेकर के और नूडल्स से लेकर के क्या क्या कहें, चीनी से लेकर के और बिस्किट, सब चीज़ों में जहर भर गया, तो उससे शरीर भी जहरीला हो गया। पॉल्यूशन, चारों तरफ एयर, वाटर, सॉइल सब कुछ पॉल्यूटेड है। अब यूरिया, डीएपी, अलग अलग प्रकार के जितने भी खान पान है वो सब गंदे हो गए हैं, उससे आपको बीमारी होती है। हम ये जो अलग अलग प्रकार के जो भी कारण हैं बीमारियों के, इनका निवारण करते हैं। माने आपके डीएनए से लेकर के आपके भीतर के जितने भी केमिकल, सॉल्ट्स, हार्मोन्स हैं, आपके अलग अलग ऑर्गन्स हैं, उन सबको हम ठीक करते हैं। ये जो आयुर्वेद का जो ट्रीटमेंट है, जो आयुर्वेद में हम आपको ये अलग अलग औषधि उपलब्ध कराते हैं, ये बेसिकली करते क्या है? आप लोग सोचते हैं कि मैकेनिज्म क्या है, कैसे आयुर्वेद से सारी बीमारियां ठीक हो जाती है और कैसे आयुर्वेद दुनिया का सबसे पुराना मेडिकल साइंस है। माने आयुर्वेद के जो संस्था, आयुर्वेद कहो या आयुर्विज्ञान कहो, मेडिकल साइंस के जो प्रथम प्रणेता, प्रथम उद्गाता, चिकित्सा विज्ञान के प्रथम गुरु कौन है? महर्षि चरक, सुश्रुत, धन्वंतरि। वेदों से निकला है, इसलिए आयुर्वेद है। आयु को बढ़ाने वाला ये वेद है, इसलिए आयुर्वेद इसको कहते हैं। इसमें क्या है कि सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो हम करते क्या है बेसिकली? एक तो आपके डीएनए से लेकर के सभी केमिकल्स, हार्मोन से लेकर के आपके ऑर्गन से लेकर के पूरे स्ट्रक्चर को, आपके तन, मन और आत्मा को हम पवित्र बनाते हैं। उसके लिए कुछ औषधियां वैसे देते हैं जिससे शरीर का शुद्धिकरण होता है। जो ओवर है आपके बॉडी के अंदर, उसको फ्लैश करते हैं। जो कमी है वो अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व, जिसको मॉडर्न मेडिकल साइंस की भाषा में बोले तो अलग अलग प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, अलग अलग प्रकार के विटामिन्स हैं, जिन शरीर में जिन तत्वों की कमी उसकी पूर्ति करते हैं। ये आयुर्वेद का पूरा साइंस है, योग का, नेचुरोपैथ का जो पूरा साइंस है। जो ओवर है शरीर में उसको निकालो, पंचकर्म षटकर्म करके उसको